वेलकम टू PYQ सीरीज JEE मेंस अप्रैल 2023। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द टाइप दैट वी आर गोइंग टू कवर विल बी कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। This question came in 13th April, second shift 2023 examination. A 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts are option A 9 microcoulomb and 1 microcoulomb, option B 7 microcoulomb and 3 microcoulomb, C 8 microcoulomb and 2 microcoulomb, and option D 5 microcoulomb and 5 microcoulomb. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल चार्ज गिवन है Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। ओके, आप ये चार्ज को दो चार्जेस में डिवाइड कर रहे हैं। लेट मी कंसीडर दोज टू चार्जेस एज Q1 एंड Q2। सो Q को हम डिवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। सो Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। ऑब्वियस। नेक्स्ट पार्ट, the distance between these two charges, let me consider distance as r. That distance r is given as 1 centimeter. Okay sir, the repulsive force between them should be maximum. Okay sir, the force of repulsion between these two charges should be maximum force. Definitely हम दोनों charges को positive consider कर रहे हैं. So in between these two like charges there will be force of repulsion. तो ये जो force of repulsion है वो उनको चाहिए मैक्सिमम। करेक्ट है? ओके, नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 सो दैट F विल बी मैक्सिमम। यू गॉट द क्वेश्चन? बेटा आप क्या करिए, आप सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मुझे बताइए। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F का फॉर्मूला होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by r square. Yes, electrostatic force F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. ये आपका कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अच्छा बेटा, ये जो 1/4 pi epsilon naught है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁹ करेक्ट है? तो मैं ये कांस्टेंट को बेसिकली K से रिप्लेस कर लेता हूँ। सो K Q1 Q2 divided by r square, this will give you F. ओके, अब एक काम कर लेते हैं, हम Q2 को रिप्लेस कर लेते हैं। आई थिंक आप जानते हो हम Q2 को लिख पाएंगे 10 माइनस Q1। यस सर, सो F विल बी K Q1। व्हाट इज Q2 सर? 10 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इज दैट फाइन विथ यू? सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। F विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 10 Q1 minus Q1 times of Q1 will give you Q1 का स्क्वायर divided by R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको F का फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये F को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। फॉर्मूला में अभी मुझे Q1 दिख रहा है, Q2 नहीं। सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस F विथ रिस्पेक्ट टू Q1 एंड देन वो जो डेरिवेटिव का मुझे आंसर मिलेगा आई एम गोइंग टू इक्वेट दैट विथ 0। This is my application of derivative का concept. Yes, so let me differentiate this with respect to Q1. So sir, dF divided by dQ1 is equals to, I think K is a constant, R square is also a constant, हम उसे साइड में कंसिडर कर रहे हैं, multiplied by, now 10 is a constant बाहर, derivative of Q1 with respect to Q1 will give you 1 minus derivative of Q1 square with respect to Q1 will give you 2 times of Q1. Correct है बेटा maths? So this will be K divided by R square into 10 minus 2Q1 sir. So as per the plan हम ये force को 0 से equate करेंगे। In fact ये हम derivative of force को 0 से equate करेंगे। Okay? So I think K by R square यहाँ turn out होगा, you will get 0. So 0 is 10 minus 2Q1. So 2Q1 will be equals to 10. That obviously means Q1 का वैल्यू होगा बेटा 5. I think you are already aware that unit जो आप follow कर रहे हो that is microcoulomb. So Q1 is 5 microcoulomb. And students, अगर आपको
फॉर्मूला पता है Q2 का, दैट इज 10 माइनस Q1, तो आपको Q2 भी मिल जाना है। क्या होगा वैसे Q2? यस सर, Q2 विल बी 5 माइक्रो कूलम। करेक्ट है बेटा? आर यू फॉलोइंग दिस? नाउ स्टूडेंट्स, इन केस आपको मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का शॉर्टकट पता है तो ये सब आपको इतना लॉन्ग कट नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो बेटा? Q1 Q2 ही आपको ढूंढना है यहाँ पे, बाकी सब तो फिक्स करके रखा हुआ है ना। व्हाट यू नीड इज Q1 Q2 शुड बी मैक्सिमम ना, आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए, मतलब Q1 टाइम्स ऑफ Q2 शुड बिकम मैक्सिमम। अब आपको ये दो नंबर का प्रोडक्ट कैसा चाहिए? मैक्सिमम। दोनों नंबर को ऐड किया तो क्या मिलना चाहिए? 10। ये दोनों नंबर Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैसा चाहिए सर? मैक्सिमम। दैट मीन्स ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। तो टोटल अगर 10 है, आप दोनों को इक्वल रखोगे, दैट शुड बी 5 and 5, द टू नंबर शुड बी द सेम, देन ओनली आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। इन केस आपको वो मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का शॉर्टकट याद नहीं है तो सर आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। दिस इज द पैटर्न, यू अंडरस्टैंड बेटा? Q1 is 5 microcoulomb and Q2 is also 5 microcoulomb. That means the answer key should be D. You can go with option D. Are you following this beta? Okay. This question came in 11th April, first shift 2023 examination. This is a numerical value type question, students. As shown in the figure, a configuration of two equal point charges Q0 is equals to plus 2 microcoulomb is placed on an inclined plane. Mass of each point charge is 20 gram. Assume that there is no friction between charge and plane. For the system of 2 point charges to be in equilibrium, that means at rest, the height h is equals to x multiplied by 10 raised to minus 3 meter. The value of x is how much? We have to take 1 upon 4 pi epsilon naught as 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हालांकि ये जो वैल्यू है कांस्टेंट का, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द फिगर इज प्रोवाइडेड टू यू। ओके, द वैल्यू ऑफ द टू चार्जेस विल बी द सेम and numerical value of Q0 is positive 2 microcoulomb. Okay sir. Mass of each point charge is 20 gram. Okay, so mass हम consider कर लेते हैं 20 ग्राम। if required हम इसको SI यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। ओके, फ्रिक्शन हमें कंसिडर नहीं करना है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, द सिस्टम ऑफ 2 point charges to be in equilibrium, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको h का वैल्यू गिवन है x मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to minus 3 meter. The value of this x you have to find out. Correct है students? You got the question? Yes. Students, आप मुझे बताइए right now ये जो चार्ज Q0 है इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? फर्स्ट विल बी इसका खुद का वेट, यस, एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट इज गिवन बाय mg, करेक्ट है? वेट, यस, m टाइम्स ऑफ g बेटा, एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स नंबर 2 विल बी नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस ऐसा है, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी दिस वे, n कंसिडर कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यस बेटा, Q0 एंड Q0 दीज आर द टू पॉजिटिव चार्जेस। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बेसिक कहता है ये दोनों लाइक चार्जेस है, इनके बीच में एक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा, ये तो बेटा आपको जैसा डायग्राम में गिवन है वहीं पे रहने वाला है। कैसे? इसके ऊपर जब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो वो इस तरफ लगेगा। यस, आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन दिस Q0 बिकॉज ऑफ दिस Q0। बेटा आपने डायग्राम देखा अच्छी तरीके से? यस, अच्छा बेटा आप मुझे बताइए ये जो FE है, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, FE will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड Q0 है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा R स्क्वायर मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, करेक्ट है? लेट मी कंसीडर उनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो है L, तो L स्क्वायर कंसीडर कर लूँ मैं। ये डिस्टेंस बेटा L है। ओके, अब आप मुझे बताइए इफ दिस इज 30 डिग्री, राइट?
ये 90 डिग्री है, क्लियर कट दिख रहा है हमें. दिस शुड बी 60 डिग्री बेटा. यस. सो कैन आई से स्टूडेंट्स, जो साइड 30 डिग्री के सामने होगा दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस. 30 60 90 ट्रायंगल का बेसिक है ये. 30 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज एच. It will be half of hypotenuse. I think this hypotenuse L we have considered. तो जहाँ पर L है हम लिख पाएंगे 2 times of H. तो ये हो जाना है स्टूडेंट्स FE is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught square divided by L को आप लिख रहे हो 2 times of H, उसका आप करोगे स्क्वायर. So this will be 4H square. Is that fine with you? बेटा ये 4 इंटू 4 को 16 मत कर लेना, ये वैल्यू डायरेक्टली है आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रखना पसंद कर रहा हूँ. बेटा ये आपको मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस Q नॉट एंड Q नॉट. करेक्ट है. अब बेटा यहाँ बात हो रही है इक्विलिब्रियम की. मतलब ये होगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट पे है. एंड सर हमें क्लियर कट दिख रहा है 1 2 3 दीज 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट. सर हाउ कम दिस इज पॉसिबल? 3 फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड द पॉइंट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम. यस दिस इज पॉसिबल. बेटा आपको जो वेक्टर पढ़ाया गया था उसको आप याद करिए. लैमीज थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा. यस बच्चों को याद होगा ना लैमीज थ्योरम. यस स्टूडेंट्स, आई एम कंसिडरिंग 3 फोर्सेज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, this is F1, F2, this one is F3. अच्छा, F1 के सामने जो एंगल है आई एम कंसिडरिंग दैट एज अल्फा. F2 के सामने बीटा, F3 के सामने दिस इज गैमा. सो सर F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाय सामने का एंगल है गैमा, सो साइन गैमा. बेटा इस थ्योरम को हम कह रहे थे लैमीज थ्योरम, याद है बच्चों को? F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गैमा. यस दिस इज योर लैमीज थ्योरम. सो बेटा ये हमारे ऑनगोइंग क्वेश्चन को आप देखिए. यस बेटा ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री. ओके ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. ये एंगल आपको 90 डिग्री क्लियर कट दिख रहा है बेटा. नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है ना. ओके मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको, बिकॉज यहाँ पे अभी टोटल एंगल हम कंसिडर करने वाले हैं 150 डिग्री. तो डाउट नहीं आना चाहिए आपको. बेटा दिस इज 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, टोटल शुड बी 150 डिग्री. ओके सो आई विल स्टार्ट विद दिस. बेटा FE, दिस इज FE डिवाइडेड बाय साइन ऑफ. आप बताइए कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे आप लोग? FE उनके सामने ये 2 फोर्सेज है, ये 2 फोर्सेज के बीच में जो एंगल है वो कितना है सर? ये टोटल 150 डिग्री. सो FE डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री इज इक्वल्स टू बेटा वेट इज mg. अच्छा और ये 2 फोर्सेज के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सो mg डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री. स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप नॉर्मल रिएक्शन भी फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करते, इससे काम हो जाएगा आपका. करेक्ट है बेटा. साइन 90 डिग्री क्या होगा? 1 होगा, ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए. सो दिस इज लाइक mg डिवाइडेड बाय 1 विच इज mg. स्टूडेंट्स व्हाट इज साइन 150 डिग्री? इट इज सेम एज साइन 30 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? हाफ. सो 2 टाइम्स ऑफ FE. करेक्ट है. FE डिवाइड बाय हाफ इज 2 टाइम्स ऑफ FE, दैट इज इक्वल्स टू mg. सर 2 एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FE? रिसेंटली हमने कूलम्स लॉ यूज़ किया स्टूडेंट्स. FE का हमें फॉर्मूला मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4H स्क्वायर. यस सर दैट इज इक्वल्स टू mg. आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स नाउ दिस इज Q नॉट स्क्वायर. टेम्परेरी बेसिस के लिए मैं इसको K कंसिडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. सो K टाइम्स ऑफ Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विल गिव यू 4. ये कैंसिल आउट हो गया बेटा. 2 इंटू 2 हो गया ये H स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू mg. आई एम डूइंग वन थिंग, मैं H स्क्वायर का फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. सो H स्क्वायर विल बी कंसिडर्ड एज K
Q naught square divided by 2 times of mg. Are you fine with this formula बेटा? h स्क्वायर अगर हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे इट इज़ k Q नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ mg. आई थिंक आप h का वैल्यू अभी यहाँ से ढूंढ पाएंगे. सारे वैल्यूज़ है आपके पास में. यस, लेट्स डू इट. बेटा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k हमने लिखा था इन रिप्लेसमेंट फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹. करेक्ट है बेटा. इंटू क्यू नॉट का स्क्वायर. सर व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज दिस 2, बट वो 2 बेटा माइक्रो कूलम है. सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻6 कूलम. आप स्क्वायर कर रहे हो, सो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ के आपने लिख दिया बेटा. क्यू नॉट का आप स्क्वायर करोगे राइट, तो डायरेक्टली क्यू नाम स्क्वायर कर दे. दिस विल बी 4 इंटू 10⁻12. करेक्ट. डिवाइड बाई 2 mg. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 20 ग्राम सर. दैट इज 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. मास इज दिस सर 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ओके सर. इंटू छोटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 10. Is that fine, students? Yes, students. Now this is 10⁻9 minus 12. That is 10⁻³ and this is also 10⁻³ तो ये cancel out हो गया. Now this is students 9 into 4 divided by 2 times of 20 40. तो 4 कर लेते हैं. 10⁻1 पेंडिंग है, ये भी 10 है. कुल मिला के दिस इज 10⁻2. यस बेटा, दिस इज योर h स्क्वायर. इज दैट फाइन? ओके. तो बेटा ये 4 आप कैंसिल आउट कर रहे हैं. सो h हो जाना है, आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ. 9 का स्क्वायर रूट विल गिव यू 3. 10⁻2 का स्क्वायर रूट इज 10⁻1. उसको आप ऊपर ट्रांसफर करेंगे, सो 10⁻1. ओके. आई थिंक बट डेटा में उन्होंने आपको 10 का पावर गिवन है -3. लेट्स क्रॉस चेक. यस, हमने भी यहाँ लिखा हुआ है बेटा x. इनफैक्ट h इज इक्वल्स टू x इंटू 10⁻³ मीटर. जस्ट वी हैव टू डू शिफ्टिंग स्टूडेंट्स. आप इसको लिखिए 3, आप 2 0 शिफ्ट करिए यहाँ पे. सो यू विल बी गेटिंग 10⁻³ मीटर. अब करेक्ट है बच्चों? एग्जैक्टली जो उनका रिक्वायरमेंट है वही फॉर्म में हम लिख चुके. सो h इज x इंटू 10⁻³ मीटर एंड हमें मिल रहा है h इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10⁻³ मीटर. दैट मीन्स डेफिनेटली ये जो x का वैल्यू है वो है 300. सो आपका आंसर रहेगा x का स्टूडेंट्स, x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 300. आर यू फॉलोइंग दिस बच्चों? यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके. दिस क्वेश्चन केम इन 13th April, second shift 2023 examination. This is a numerical value type question. 3 point charges q minus 2q and plus 2q are placed on x-axis at a distance x is equals to 0, x is equals to 3/4r and x is equals to r respectively from origin as shown. If q is equals to 2 into 10⁻⁻6 coulomb and r is equals to 2 centimeter, the magnitude of each force, in fact magnitude of net force experienced by the charge minus 2q is dash Newton. Okay sir. So there are 3 point charges as shown in the figure, q minus 2q and 2q, which are placed on x-axis at a distance x is equals to 0, x is equals to 3/4 times of r and x is equals to r respectively from the origin. Okay sir. If q, the value of q is given as 2 into 10⁻⁻6 coulomb and r is equals to 2 centimeter, that is 2 times of 10⁻⁻2 meter. Okay sir. The magnitude of net force experienced by the charge minus 2q, okay, is dash Newton. So force experienced by -2q का जो नेट वैल्यू है वो कितना होगा? ओवरऑल वैल्यू, नेट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, वॉट एवर यू से. ओके, ये समझा बच्चों आपको क्वेश्चन? फोर्स एक्टिंग ऑन
-2q का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। ओके, सो बेटा एज वी कैन ऑब्जर्व टोटल देयर आर 3 चार्जेस गिवन टू यू। आई थिंक वी कैन टेक दिस -2q फॉर रेफरेंस। कैन आई से स्टूडेंट्स -2q एंड 2q के बीच में देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, अपोजिट चार्जेस से बेटा प्लस माइनस, तो इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो -2q के ऊपर लगने वाला है बिकॉज ऑफ दिस प्लस q। लेट मी कंसीडर दिस एज F1 वेक्टर एंड देन स्टूडेंट्स -2q के ऊपर एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है बिकॉज ऑफ दिस 2q। करेक्ट है, ये दोनों भी कैसे चार्जेस हो गए बेटा, अनलाइक माइनस प्लस, इनके बीच भी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो -2q है ये प्लस 2q के तरफ भी अट्रैक्ट होगा। आई एम कंसिडरिंग दैट फोर्स एज F2 वेक्टर बेटा। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस -2q कैन बी कंसिडर्ड एज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। So F1 vector plus F2 vector will give you F net vector. I think in this requirement हमने लिखा हुआ है F acting on -2q, correct है बेटा? So that should be equal to F1 vector plus F2 vector. क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर ऑन अ चार्ज -2q, कुछ और फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर ऑन द सेम चार्ज -2q, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके बेटा एक काम करते हैं, पहले हम लोग F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर लेते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा F1 आप कंसिडर कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये होगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल k से डिनोट कर लेता हूँ। सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो k है इस बार, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बेटा Q1 व्हाट इज Q1? Q1 इज Q, व्हाट इज Q2? 2Q, करेक्ट है बच्चों, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर नहीं, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या है बेटा इनके बीच का डिस्टेंस? 3r/4 आप करने वाले हैं स्क्वायर, सो दिस विल बी 9/16 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। इज दैट फाइन विथ यू स्टूडेंट्स? ये हो जाना है स्टूडेंट्स 32k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। ओके नेक्स्ट एक और बार हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम डिटरमाइन करेंगे F2 बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेटली हम जानते हैं, ये भी अट्रैक्शन का था, ये भी अट्रैक्शन का ही है। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि Q1 2Q, Q2 इज ऑल्सो 2Q। बेटा पता है ना फॉर्मूला आप जब यूज़ करते हो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि वो प्लस माइनस आपको फिर आगे जाके अट्रैक्शन रिपल्शन में समझ जाता है, राइट? सो इट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। आई थिंक दिस इज 3/4 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज आर, सो ये रिमेनिंग होना चाहिए r/4। यस, सो r/4 द होल स्क्वायर, करिए ना स्टूडेंट स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। सो दिस विल बी बेटा 2 × 2 × 16 64। yes, k q into q will give you q square divided by r square। तो ये आपने दोनों फोर्सेस F1 वेक्टर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर लिया यूजिंग कूलम्स लॉ। अब हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। नाउ कैन आई से स्टूडेंट्स इन दिस केस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर द टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दैट मीन्स जो आपको नेट फोर्स ढूंढना है F एक्टिंग ऑन -2Q, करेक्ट है, ये सिंपली होने वाला है F1 F2 का डिफरेंस तो करना ही है सर आपको, बट यहाँ पे आप ज़रा ख्याल रख लेना कि आप करोगे बड़ा माइनस छोटा नंबर। F1 वेक्टर F2 वेक्टर आर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो नेट फोर्स के लिए आप दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ढूंढोगे। तो कौन सा फोर्स आपको बड़ा दिख रहा है बेटा? दिस इज 32/9 and this is 64. Definitely F2 is greater than F1.
तो हम माइनस भी करेंगे एंड हम करेंगे F2 माइनस F1. Is that fine, students? Okay. So I think when you are doing subtraction like this, you can take 32 common. Can you do that? 32 दोनों में से आप कॉमन कंसिडर कर सकते हो. K Q square divided by R square also common. Inside the bracket you can have this 2 pending है because 32 into 2 will give you 64. You are doing minus, right? What is remaining? 32 आप कॉमन ले चुके हो. ये सब तो ऑब्वियसली बात है कॉमन है ही. ये 1/9 पेंडिंग है यहाँ से. यस सर. ओके. सो दिस इज स्टूडेंट्स 32k q square divided by r square into this will be 70 divided by 9. ओके. सो आई थिंक आपके पास ये नेट फोर्स का जो फॉर्मूला मिल चुका है उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो. नेट फोर्स F एक्टिंग ऑन -2q राइट विल बी इक्वल्स टू 32 एज इट इज. बेटा K हमने लिखा है इन रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट. क्या वैल्यू है इसका? 9 × 10⁹. यस. इंटू q स्क्वायर. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? दिस इज द वैल्यू ऑफ q. आप करेंगे स्क्वायर. So this is 4 into 10⁻⁻12 into 17 as it is, sir, divided by r square. R square, sir, what is r? R is this 2 into 10⁻²meter. We are doing square for this. So 4 into 10⁻⁻4 square हो चुका into 9 will remain as it is. Yes, but यहाँ से 4 will cancel out, 9 will cancel out. This will be 32 into 17 into 10⁻³ divided by 10⁻⁻4. ठीक है ना? Now 32 into 17 will give you 544. ये 10⁻+1 होगा. That means 10 यानी एक 0 हम ऐड कर सकते हैं. So beta, this is 5440 Newton. So the net force acting on the charge -2q is equals to 5440 Newton. This is your answer beta. It's a good question, okay?